students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study chapter number 5, Footprints Without Feet, written by Herbert George Wells. हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स को शॉर्ट में H.G. वेल्स भी कहते हैं। तो H.G. वेल्स के द्वारा लिखित फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की हिंदी है पांव के बिना ही पदचिन्ह। पांव के बिना ही पदचिन्ह। फुटप्रिंट्स मीन्स पदचिन्ह या पैरों के निशान। तो इस लेसन में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की ये स्टोरी एक ऐसे मेधावी वैज्ञानिक ग्रिफिन की कहानी का वर्णन करती है जिसने अपने आप को एक गैर कानूनी व्यक्ति बना लिया था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बना लिया था। ग्रिफिन ने ये खोज की कि मानवीय शरीर को पारदर्शी और अदृश्य बनाया जा सकता है। यदि वह कपड़े उतार देता है तो वह अदृश्य हो जाता है और लोग उसे देख नहीं पाते हैं। इस तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के बिना ही पदचिन्ह नाम की ये कहानी में ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। वह किस प्रकार से एक गैर कानूनी व्यक्ति होकर के, नियमों को तोड़ने वाला व्यक्ति होकर के अनेक प्रकार से समाज के अंदर परेशानियां उत्पन्न करता है। तो आइए इस लेसन को पैसेज वाइज स्टडी करते हैं। इसकी कई वीडियो बनने वाली हैं। सभी वीडियो की स्टडी करेंगे तो लेसन हमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 1 पैसेज वाइज। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Two boys, दो लड़कों ने, stared, ध्यान से देखा, in surprise, आश्चर्य से या हैरानी से, at the fresh, ताजे, muddy, मिट्टी से सने हुए या कीचड़ से सने हुए, इम्प्रिंट्स, निशान, ऑफ ए पेयर, एक जोड़ी, ऑफ बेयर फीट, नंगे पांव के। दो लड़कों ने हैरानी से एक जोड़ी नंगे पांव के ताजे कीचड़ से सने हुए पदचिन्हों को देखा। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? What was a barefooted man? Barefooted means नंगे पांव वाला व्यक्ति। Doing कर रहा था on the steps, सीढ़ियों पर, of a house, घर की, in the middle, बीच में, of London, लंदन के। लंदन के बीच में घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला व्यक्ति भला क्या कर रहा था? उन लड़कों ने सोचा। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ था? एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। एज दे गेज्ड, जैसे जैसे वो उन निशानों को देखते गए, उन्होंने उन ताजे कीचड़ से सने हुए पैरों के निशानों को देखा। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी दृष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आया। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ए फ्रेश फुटमार्क, एक ताजा फुटमार्क, पदचिन्ह, अपीयर्ड, प्रतीत हुआ, फ्रॉम नो वेयर, किसी भी स्थान से नहीं,
मीन्स उन्हें ताजे पदचिन्ह, पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन वे कहां से आ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। फर्दर फुटप्रिंट्स, आगे की ओर, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, फॉलोड, मिलते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए, डिसेंडिंग मीन्स उतरते हुए, द स्टेप्स, सीढ़ियों से, एंड प्रोग्रेसिंग, और बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में। सीढ़ियों से उतरते हुए और गली में आगे की ओर बढ़ते हुए, एक के बाद दूसरा नया पद चिन्ह या नए पद चिन्ह मिलते गए और लड़के उन पद चिन्हों के साथ साथ उनके पीछे चलते रहे। द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. The boys, वे दोनों लड़के, followed, उन दोनों लोगों ने उन पद चिन्हों का पीछा किया, fascinated means आकर्षित होकर के या उन पद चिन्हों को देख करके, उनसे सम्मोहित होकर के, आकर्षित होकर के उन्होंने उन पद चिन्हों का वहां तक पीछा किया, until the muddy impressions became fainter and fainter, जब तक कि वो कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान, impressions means निशान, became fainter and fainter, अधिक अधिक धूमिल नहीं हो गए, and at last disappeared together, at last और अंत में disappeared गायब हो गए, altogether पूर्ण रूप से, और अंत में आकर के वो पैरों के निशान बिल्कुल ही गायब हो गए, अर्थात दिखाई देने बंद हो गए। तब तक उन दोनों लड़कों ने उन पद चिन्हों का पीछा किया। The explanation of the mystery was really simple enough. The explanation means व्याख्या, of the mystery रहस्य की व्याख्या was really वास्तव में simple enough, काफी, enough means काफी, simple means सामान्य, वास्तव में रहस्य की व्याख्या, रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में काफी सरल था, साधारण था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. The bewildered boys, वे घबराए हुए, bewildered means घबराए हुए, परेशान लड़कों ने, had been following, वे परेशान या घबराए हुए लड़के पीछा कर रहे थे, a scientist, एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, who had just discovered, जिसने हाल ही में पता लगाया था, discovered means खोजा था या पता लगाया था, how to make, कैसे बनाया जाता है, the human body, मानवीय शरीर को, transparent, पारदर्शी। वे घबराए हुए परेशान बालक एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने हाल ही में पता लगाया था कि मानवीय शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाता है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin the scientist, Griffin वैज्ञानिक ने had carried out, किए, experiment after experiment, एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग किया, to prove, ये सिद्ध करने के लिए,
ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करने के लिए एक के बाद दूसरा प्रयोग किया या जारी रखा दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानवीय शरीर को कुड बिकम इनविजिबल, अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally, अंत में ही swallowed मीन्स निगल लिया, सर्टेन कुछ, रेयर दुर्लभ, ड्रग्स औषधियां, अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बीकेम, और उसका शरीर हो गया, एज ट्रांसपेरेंट, ऐसा पारदर्शी, एज ए सीट ऑफ ग्लास, कांच की, सीट में चादर, कांच की, ग्लास में कांच, और उसका शरीर कांच की चादर के समान पारदर्शी हो गया। दो इट आल्सो रिमेन्ड, यद्यपि, इट आल्सो रिमेन्ड मीन्स रहा, यद्यपि ये शरीर, उस वैज्ञानिक का शरीर रहा, एज सॉलिड, ऐसा ठोस, एज ग्लास, जैसा कि कांच होता है। फिर भी यानी कि यद्यपि उसका शरीर कांच के समान ठोस रहा, फिर भी उसका शरीर कांच की चादर के समान पारदर्शी हो गया जब उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Brilliant means मेधावी, कुशाग्र, प्रखर बुद्धि वाला, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, दो यद्यपि, ही वाज वह था, यद्यपि वह एक कुशाग्र बुद्धि वाला या मेधावी वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी ग्रिफिन एक, लॉलेस कहते हैं कानून तोड़ने वाला, कानून विरोधी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। हिज लैंडलॉर्ड, उसके मकान मालिक डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था। किसको? ग्रिफिन को। एंड ट्राइड, और कोशिश की, प्रयास किया, टू इजेक्ट, बाहर निकालने का, हिम, उसे, और उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास किया। यानी कि ग्रिफिन का मकान मालिक उसे, ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था और ग्रिफिन को घर से बाहर निकालने का उसने प्रयास किया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। इन रिवेंज, बदले में या बदले की भावना से, रिवेंज मीन्स बदला, प्रतिशोध। ग्रिफिन सेट फायर, आग लगा दी, टू द हाउस, घर को, बदले में ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी। ये उसका गैर कानूनी कार्य था, कानून के विरुद्ध कार्य था। ठीक है, कोई पसंद नहीं करता, घर से निकालने की बात करता है कि ठीक है तुम कहीं दूसरी जगह कमरा ले लो, तो इतनी बात पर ही ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। ये उसका पहला कानून विरोधी कार्य था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब जब उसने घर को आग लगा दी तो उसे भागना था। टू गेट अवे, भाग जाने के लिए, टू गेट अवे मीन्स भागना, विदाउट, बिना, बीइंग सीन, दिखाई दिए, किसी को दिखाई दिए बिना ही भाग जाने के लिए। ही हैड टू रिमूव, रिमूव मीन्स हटाना, उतार फेंकना, हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों को, उसे अपने कपड़ों को उतार फेंकना पड़ा। Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked.
दस इस प्रकार इट वॉज जैसा था कि ही बीकेम वह हो गया ए होमलेस बेघर या घरहीन वॉन्डर घुमक्कड़। इस प्रकार से वह एक घरहीन घुमक्कड़ हो गया आवारा। विदाउट क्लोथ्स वस्त्रहीन, विदाउट मनी धनहीन बिना धन का, एंड क्वाइट इनविजिबल और पूर्ण रूप से अदृश्य। इस प्रकार वह घरहीन घुमक्कड़, वस्त्रहीन, धनहीन और पूर्ण रूप से अदृश्य हो गया। उस समय तक अदृश्य हो गया until he happened to step in some mud, जब तक कि वह टू स्टेप इन मीन्स प्रवेश करता या घुसता, समड किसी कीचड़ में, जब तक वह किसी कीचड़ में नहीं घुसता, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उस कीचड़ में से घुस करके वो आगे चलता और अपने पैरों के निशान पीछे नहीं छोड़ता, तब तक वह अदृश्य रहता था। मीन्स यदि वह अदृश्य वैज्ञानिक किसी कीचड़ में घुस जाता और उससे आगे फिर वो निकलता था, तो कीचड़ से निकलने पर आगे की ओर उसके पांव से कीचड़ से सने हुए पैरों से निशान बनते चले जाते थे। तो देख करके लगता था कि कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped, वह बच निकला या बच गया, easily enough, काफी आसानी से, from the boys, उन लड़कों से, उन दो लड़कों से, who followed, जिन्होंने पीछा किया था, अनुसरण किया था, ये his footprints, उसके पदचिन्हों का, in London, लंदन में। वह उन लड़कों से आसानी से बच निकला जो लंदन से उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। हिज एडवेंचर्स, उसके साहसिक कार्य, जोखिम भरे कार्य यानी कि परेशानियां, वर बाय नो मीन्स किसी भी प्रकार से नहीं, ओवर समाप्त हुई थी। परंतु उसकी परेशानियां किसी प्रकार से अभी समाप्त नहीं हुई थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. He had chosen, उसने चुन लिया था, a bad time of the year, वर्ष का गलत समय, bad time गलत समय, to wander about, घूमने के लिए, लंदन में, विदाउट क्लोथ्स, बिना वस्त्र के। उसने वस्त्रहीन होकर के लंदन में घूमने के लिए, विचरण करने के लिए, मटरगश्ती करने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए वर्ष का गलत समय चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर सर्दियों का मध्यकाल था, यानी कि आधी सर्दी बीत चुकी थी। The air was bitterly cold. हवा bitterly means अत्यधिक, कड़ाके की, cold ठंडी थी। हवा कड़ाके की ठंडी थी, अत्यधिक ठंडी थी। And he could not do, और वह कुछ नहीं कर सकता था। Without clothes, बिना कपड़ों के। उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे वैज्ञानिक ने, इसलिए वह उस कड़ाके की ठंड में, ठंडी हवा में बिना कपड़ों के वह कुछ नहीं कर सकता था, या उसका काम नहीं चल सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Instead of, के बजाय, walking about, इधर उधर घूमने के, the streets, गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय, he decided, उसने निश्चय किया, उसने निर्णय किया, उसने फैसला किया, to slip into, घुसने का, चुपचाप घुसने का। slip into means चुपचाप घुसने का। a big, एक विशाल, एक बड़े, लंदन के स्टोर में, for warmth, गर्माहट के लिए। सड़कों पर या गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय
उसने गर्माहट के लिए एक बड़े लंदन के स्टोर में चुपचाप घुसने का फैसला किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और लेसन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।